शांति नगर के एक गांव में एक चुड़ैल ने सबका जीना हराम कर रखा था। वो हर 2 दिन के बाद गांव में आती और घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जो लोग डर जाते और बड़बड़ाने लगते या पूछते, कौन है दरवाजे पर? ऐसा पूछने वालों को वो अपने साथ लेकर चली जाती। उसी गांव में आशा अपने सास, ससुर और ननद के साथ रहती थी। आशा की सास और ननद घर का सारा काम उससे करवाते और खुद आराम करते। अरे ओ आशा, कहाँ मर गई? सारा दिन कपड़े ही धोती रहेगी या खाना भी पकाएगी? बस माँ जी, अभी आई। आशा फटाफट खाना बनाती है और परोसती है। माँ पता है, कल ज्योति के चाचा ने दरवाजा खोल दिया तो चुड़ैल उन्हें भी अपने साथ ले गई। क्या कहा? चुड़ैल? हे भगवान! देख बेटी, तू अपना ख्याल रखना और गलती से भी दरवाजा मत खोलना। अगर कभी चुड़ैल हमारे घर आई भी तो ये आशा जाएगी उसके साथ, क्योंकि यही तो दरवाजा खोलती है। जा, अब तू फटाफट दरवाजे पर लिख कर आ जा कि हम घर पर नहीं है। चुड़ैल, तुम कल आना। आशा की ननद आशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने जानबूझकर दरवाजे पे लिख दिया, चुड़ैल आज आ जाना, और चुपचाप आकर खाना खाने लगी। खाने के बाद सब सो जाते हैं, चुड़ैल नहीं आती। आशा की ननद सुमन सोचती है, मैंने तो चुड़ैल को आने के लिए कहा था। दिन चढ़ने वाला है, चुड़ैल तो आई ही नहीं। जाकर देखती हूँ। सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने चुड़ैल को पाती है। चुड़ैल उसे अपने दांतों में दबोच लेती है। सुमन चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, भाभी बचाओ। आशा दौड़ती हुई आती है। आशा की सास और बेटा भी जाग जाते हैं। आशा बिना डरे चुड़ैल को दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो सुमन को, छोड़ो। आशा बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि केवल अंधेरा होने तक ही चुड़ैल किसी को अपने बस में रख सकती है, और सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए उसने चुड़ैल को दबोच कर रखा और कुछ ही देर में दिन निकल आया। तब चुड़ैल चिल्लाने लगी और सुमन को छोड़कर वहां से भाग गई। ये क्या था? तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ। मैं आपको गलत समझती थी, मुझे माफ कर दो। सुमन सारी बात घर वालों को बताती है। सभी आशा को खूब प्यार और सम्मान देते हैं और हर रात दरवाजे पर लिखकर सो जाते हैं, चुड़ैल आज हम घर पर नहीं, कल आना। चुड़ैल के घुंघरू। दीनापुर नाम के गांव में चमन अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे आए हुए। उसने सभी लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। अरे बेटा, थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे, नया स्कूल है, तुम्हें सब कुछ समझने में देर लगेगी। माँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ तो मेरे सारे दोस्त बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में चमन की गहरी दोस्ती राजू से हो गई। राजू चमन को भूतों की कहानियाँ सुनाया करता था। चमन को बहुत मजा आता। मैं तुम्हें इतनी डरावनी कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मुझे नहीं लगता, बल्कि बहुत मजा आता है। तुम मुझे रोज कहानियाँ सुनाया करो। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूँ। असली कहानी सुनकर तो सभी डर जाते हैं, तुम भी डर जाओगे। तुम कहानी सुनाओ, मैं नहीं डरूंगा। इस गांव से बाहर एक झोपड़ी है और उसमें कोई नहीं रहता, लेकिन सब लोग झोपड़ी की ओर जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहाँ से रात में घुंघरूओं की आवाज आती है और लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ सच का भूत रहता है। तो क्या भूत घुंघरू पहनता है? भूत नहीं तो उसकी पत्नी होगी, हमें क्या पता। क्या तुम रात के समय उस झोपड़ी के पास जा पाओगे? अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, आज रात ही मैं ये काम कर सकता हूँ। उस रात चमन और राजू सबके सोने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलकर उस झोपड़ी के नजदीक पहुंच जाते हैं। झोपड़ी में से घुंघरूओं के बजने की लगातार आवाज आ रही थी, जो कि रात की चुप्पी को
तोड़ते हुए एक भयानक एहसास दिला रही थी। कभी कभी बीच में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती और माहौल और भी ज्यादा डरावना बन जाता। यह सब सुनकर राजू ने चमन से कहा, चमन एक बार और सोच ले, कहीं भूत को देखकर बेहोश मत हो जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू तुम चिंता मत करो, तुम मेरा यही इंतजार करो, जब मैं आवाज लगाऊं तब तुम आ जाना, मैं भूत को पकड़ने के बाद तुम्हें आवाज लगा दूंगा। चमन डरते डरते धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचता है, घुंघरू की आवाज और भी अधिक तेज हो जाती है। वो कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर अचानक उसने देखा, अरे ये क्या, ये तो एक रस्सी पर कुछ घुंघरू टंगे हैं जो हवा से बज रहे हैं। चमन ने उनको उठाया और बाहर आ गया और बाहर आकर उसने राजू को आवाज लगाते हुए कहा, अरे राजू इधर आओ, ये देखो। जब राजू नजदीक पहुंचा तो चमन ने दूर से घुंघरू हिलाते हुए कहा, ये देख राजू, ये देख चुड़ैल के घुंघरू, आज के बाद चुड़ैल अपने घुंघरू से किसी को नहीं डराएगी। जामपुर नामक एक गांव में बिपिन और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों गांव के लड़कियों को तंग करते थे और सारा दिन आवारागिरी करते थे। सही कहा यार, गांव में घूमते घूमते मैं भी ऊब चुका हूँ। मेरे मामा जी का एक गेस्ट हाउस है, वही जाकर मजे करते हैं, चलो। ऐसा बोलकर दोनों दारू खरीदकर हाईवे पे बाइक पर जाने लगे। उलाला 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 उलाला। इतने में गेस्ट हाउस आ गया। दोनों गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। तभी एक काम वाली बाई झाड़ू लगाने के लिए हॉल में आई। अरे अजय, ये माल तो बहुत हॉट है, इसके साथ मजे करेंगे। अरे नहीं मेरे बाप, मेरे मामा को अगर पता चला ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे और कभी इस गेस्ट हाउस में आने नहीं देंगे। तू तो डरपोक निकला यार, मैं तो इस काम वाली का मजा लेकर ही रहूंगा। ऐसे बोलकर बिपिन काम वाली के तरफ बढ़ने लगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ो साहब। ऐसा बोलते हुए काम वाली बाई अचानक चुड़ैल बन गई और बोलने लगी, मैं काम वाली नहीं, मैं तो चुड़ैल हूँ, तुम जैसे मर्द को सबक सिखाती हूँ। अरे चुड़ैल दीदी, हमें छोड़ दो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। कुछ साल पहले इसी तरह दो मर्द ने इसी गेस्ट हाउस में मेरा अपमान करके मुझे मार दिया था। अब मैं तुम दोनों को मार कर उसका बदला लेना चाहती हूँ। छोड़ दो चुड़ैल दीदी, हमसे गलती हो गया है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज से हम सभी महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान करेंगे और तुम्हारे कातिल को पुलिस के मदद से पकड़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ, अब जाओ यहाँ से। इसी तरह बिपिन और अजय दोनों वहाँ से जान बचाकर निकल गए। वायरस चुड़ैल। एक गांव से आगे एक जंगल था जिससे पहाड़ों का रास्ता निकलता था। वहाँ दूर जाकर एक कुटिया में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कई सालों से वहाँ पर तपस्या कर रही थी। एक दिन वो आग जलाकर हवन की तैयारी कर रही थी और अपनी चुड़ैल देवी को याद कर रही थी। उसका इतना प्रकोप था कि कोई भी चुड़ैल उससे कुछ भी मांगती तो उसे अपनी तपस्या का फल जरूर मिलता और आंखों से पानी की जगह खून बहाती जा रही थी। उसकी ये तपस्या देखकर डायन चुड़ैल प्रकट होती हैं। क्या चाहती हो तुम मेरी बच्ची? इतना कष्ट खुद को मत दो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस मानव जाति पर अपना प्रकोप डालना है। अब मुझे कुछ भयानक करना है। मुझे अपना आशीर्वाद दो माता। जाओ जाओ जाओ,
तुम्हें मैं एक वायरस देती हूँ जिसके प्रकोप से तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो करना और अपनी इच्छाएं पूरी करना। इतना कहकर डायन वहाँ से चली गई। चुड़ैल खुशी खुशी जोर जोर से हंसने लगी, साथ ही वायरस को भी प्रकट कर लिया। मेरा प्रिय वायरस, जा इस पूरी दुनिया को तबाह कर दे। चुड़ैल उन जगहों पर जाती जहां मांस बेचने की दुकानें थीं। अब जिन लोगों ने भी वहां से मांस लिया था और खाया था, अब उनके अंदर एक भयानक वायरस प्रवेश कर चुका था और उसके बाद जिन जिन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया, उनके मुंह और छूने से दूसरों के शरीर में भी ये वायरस जाने लगा। ये बहुत ही भयानक वायरस था। जहाँ भी कोई बीमार मनुष्य होता, उसी बीमारी से दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती। कितने ही लोग मरने लगे और चुड़ैल की मर्जी के मुताबिक वो वायरस सिर्फ गांव या शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैलता चला गया। ये इंसान बहुत दुष्ट हैं। इन्हें तो मजा चखाकर मुझे मजा आ गया। सभी राज्य के लोग और राजा परेशान हो चुके थे। उन्हें एक सभा बुलानी पड़ी और सभी ने स्वच्छता पर पूरा काम किया। घर घर तक जानकारी पहुंचाई गई कि हर कोई हाथ मुंह अच्छी तरह धोए, बाहर से कुछ न खाए, मांस मच्छी का सेवन न करे। सभी लोगों ने दिए हुए निर्देशों का पालन किया। कुछ महीनों तक लोग घर से बाहर तक नहीं निकले और धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप कम होने लगा। यही बात मैं इन्हें समझाना चाहती थी। अब ये समझ चुके हैं। साफ सुथरे रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।